आप यहाँ के छात्र हैं? जी सर। क्या आपका कोर्स क्या किस मेरा सर एमए है संस्कृति भवन से हिस्ट्री से 4th सेमेस्टर सर। वोटिंग की उम्र तो हो गई है? हाँ जी सर, हो गया। वोट डालना है इस बार? बिल्कुल डालना है सर। अच्छा बताओ, आपके लिए मुद्दा क्या है? सर मेरे लिए मुद्दा यही है कि अपनी शिक्षा पे, ये भी फिलहाल में तो शिक्षा ही बढ़िया होनी चाहिए, और शिक्षा बढ़िया है हमारी सरकार में, अभी भी प्रेजेंट में भी सही चल रही है, सब कुछ अच्छा है, पहले से काफ़ी ठीक है और सब कुछ अभी तो ठीक चल रहा है। अभी सरकार आएगी तो और अच्छा होगा। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर मदन मोहन शर्मा है। मैं श्री बांके बिहारी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी से हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करी है, जब से रोजगार परक योजनाओं में सबकी सहभागिता है, और आप देख रहे हैं शिक्षा के मंदिर को सब लोग दूषित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब से नई शिक्षा नीति आई है, 2 सेमेस्टर परीक्षा हुई है, जब से शिक्षा में बदलाव आ रहा है, और आने वाले समय में भी और इस समय भी रोजगार के अवसर युवाओं को मिल रहे हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। कोई नहीं है, सब ऑल इज वेल। आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम आशीष प्रिंस है, मैं यहाँ एमए का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि बड़े भाई कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, तो उससे बहुत सुधार हुआ है। मैं आपको बता दूं, पहले बीए की जो एडमिशन फीस होती थी पहले 3000 रुपये होती थी, कुल मिलाकर के 9000 रुपये में 12000 रुपये में एक साल, मतलब 3 साल में बीए मतलब ग्रेजुएशन वो कर लेता था, बीए बीएससी एमए जो भी है कर लेता था। आज नई शिक्षा नीति जो लागू हो गई है, 6 महीने बाद 2000 रुपये एग्जाम फीस हमें भरनी पड़ती है, जिसके हिसाब से कम 20,000 से 25,000 रुपये में बच्चा ग्रेजुएशन कर पा रहा है। तो आप बताइए, पहले से अब ज़्यादा लाभ था बच्चों को, स्टूडेंटों को, या पहले लाभ था? ये सरकार जो है शिक्षा नीति ला करके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम कर रही है। ये जो बात कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि शिक्षा बड़ा महंगा हो गई है। ये जो पॉलिटिकल पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी किया है, किसी की घोषणा पत्र में ये सब बातें नहीं है। ऐसा है कि घोषणा पत्रों की तो खैर ये है कि पार्टियां आती हैं और जाती हैं, घोषणा सब करती हैं, लेकिन काम कितना हुआ, मुद्दा कितना आ रहा, ये रहा। जैसे आप आगरा विश्वविद्यालय में खड़े हैं, मैं भी यहाँ का छात्र हूँ, यहाँ पढ़ा हूँ, यहीं पढ़ रहा हूँ अभी भी, और आगे भी यहीं पढ़ लूँगा अभी। तो सारी चीज़ें रहीं कि यहाँ जाँच आई, ईडी आई, सीबीआई, सीआईडी आई, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि किसके लिए आई किस लिए आई। तो सब हैं, और किसके लिए आई? भैया ने बताया कि उनकी बीसीओं की रेट फिक्स है। वर्तमान में जो बीसी बैठी हैं वो कहाँ से आई? राजस्थान से आई हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, तो पैसे 3 करोड़ 5 करोड़ लिए किसने लिए? गहलोत साहब ने लिए, सचिन पायलट साहब ने लिए। योगी जी ने, मोदी जी ने तो बना के भेजी नहीं वहाँ से, तो भेजी नियुक्त की तो किसने पैसे लिए? ठीक है, कौन? यूपी गवर्नर, तो वहाँ से भेजी थी ना, यहाँ तो नहीं आई, वहाँ से गवर्नर होकर आई। मुस्कुरा रहे हैं आप, जो कह रहे थे जी, क्या हो रहा है? शिक्षा का मामला है, जिस हिसाब से झूठ परोस सकते हैं परोस लेते हैं। जिस तरह से शिक्षा नीति को आप देख लीजिए, अभी क्या स्थिति है युवाओं की, लोग फांसी लगा रहे हैं। यहाँ की डिग्री की क्या वैल्यू, आप जाकर के देख लीजिए। बेंगलोर में डिग्री लेके जाते हैं, कर्नाटक में लेके जाते हैं, उसकी स्थिति क्या है डिग्री की। लेकिन अभी तो ये कह रहे थे, इधर भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि सब बड़ा बढ़िया है जी। देखिए, अलग अलग चीज़ों को लेकर के आप चलोगे तो इनका विचार अलग है। इनका विचार अलग इसलिए है कि ये सपोर्टर हैं, लेकिन हम निष्पक्ष हैं, हम सपोर्टर नहीं है किसी के। जो सच्चाई है वो आपको बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी का हाल बहुत बुरा है। आप यहाँ से निकलिए, किसी और क्षेत्र में जाइए, स्टूडेंट आगरा कॉलेज में जाइए, वहाँ आपको पता लगेगा कि यूनिवर्सिटी का माहौल क्या है। अच्छा, एक बात और बताइए, ये तो हुआ छात्रों की बात। थोड़ा समय देश में और मुद्दे, जब आजकल चुनावी सभा में आप नेताओं के भाषण सुन रहे होंगे, तो उसमें बड़े अतरंगे टाइप के चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में भी कुछ ख्याल? बिल्कुल ख्याल है। 400 पार का नारा दिया है, तो भारत से तो 400 पार आ नहीं पाएंगे, हो सकता है पाकिस्तान से लाना पड़े, क्योंकि जहाँ से इन्होंने सीट ली है 303, वहाँ तो पहले से ही फुल हैं ये। बच्चा यहाँ नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। सीट लेके कहाँ से आएंगे, बता तो दें। मध्य प्रदेश में फुले, राजस्थान में फुले, उत्तर प्रदेश में फुले, कर्नाटक में फुले, बिहार में फुले, महाराष्ट्र में फुले, गोवा में फुले, उत्तराखंड में फुले, आसाम में फुले। अच्छा, कहाँ से लेकर के आएंगे? एक और बात बता दें हमें। एक वो विरासत टैक्स का भी कुछ चर्चा हो रही है। विरासत टैक्स की जो आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस मैंने नहीं जी जी, भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है विरासत टैक्स में, वो इसलिए डल रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अडानी अंबानी जी हैं, उनकी मिलियनों में दौलत है। जब उस दौलत पर जांच बैठेगी, तो जब गड़बड़ होगी तो वो पैसा तो सरकार खाते में आएगा, इसलिए लोग डर रहे हैं। अभी मैं आपसे बात करता हूँ। आप यहाँ के स्टूडेंट हैं ना? आप मेंबर हैं, बताइए। इधर आइए। नाम क्या आपका? अनुराग। क्या करते हैं आप? सर होटल में एचएम कर रहा हूँ। आपके लिए बताओ, कुछ है मुद्दा अभी जो पॉलिटिकल पार्टियां जो बोलती हैं, या आपको उसके अलावा लगता है कि नहीं इसमें ये मुद्दा शामिल होना चाहिए? सर इसके बारे में सर कोई जानकारी नहीं है। प्राइवेट ठीक होती है सब? हाँ हाँ? हाँ।